एक सिचुएशन ये थी कि अगर आपके वालिद साहब इंतहाई सीरियस कंडीशन में हैं और वो कहते हैं कि अहमद आप ना मुझसे मिल लो, मेरा लास्ट टाइम है, तो आप अपनी आईएसएसबी यहाँ पे स्किप कर दोगे या नहीं? ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अहमद ये क्या चीज़ है? मैंने कहा सर मोबाइल फ़ोन है। उन्होंने कहा कि आप अज्यूम कर लो कि ये मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब है। मैंने कहा जी ठीक है, अज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया। तो उन्होंने कहा कि इसका टाइम है 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद ये इसी रूम में ब्लास्ट हो जाएगा, तो आप इसको क्या करोगे? सिचुएशन ही थी बेसिकली एक कि अहमद हमने आपको आर्मी में सेलेक्ट कर लिया है, आप एक ऑफिसर रैंक पे हैं और आप कश्मीर में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो आपको सख्ती से ऑर्डर है सीज़ फायर का कि जो मर्ज़ी सिचुएशन हो आपने गोली नहीं चलानी। तो आप एक पहाड़ी पर ड्यूटी दे रहे हैं, ऊपर खड़े हैं और नीचे एक इंडियन आर्मी की जीप आती है, उसमें से चंद सोल्जर्स निकलते हैं और वो एक कश्मीरी लड़की को उठा के जीप में डालते हैं और आपके सामने ले जा रहे हैं। आपके पास एक ही कंडीशन है, वो ये है कि आप ऊपर खड़े होकर उनको गोली मार दें, शूट कर दें उनको, या फिर वहाँ पे खड़े होकर देखते रहें। तो आप इन दोनों में से क्या काम करोगे? तो उन्होंने मुझसे कहा कि अहमद अगर हम आपको आर्मी में सेलेक्ट कर लें, आप सेलेक्ट हो गए हैं, ऑफिसर बन गए हैं, तो आप अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आएंगे? ये भी एक तरह की सिचुएशन है। सही हो गया। उसके बाद उनका ये क्वेश्चन था मुझसे कि अहमद बार बार वो मुझसे यही क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर हम आपको आर्मी में सेलेक्ट कर लें, अगर हम आपको आर्मी में सेलेक्ट कर लें। मुझे तो लगता था कि वो मुझे पसंद कर चुके थे, सेलेक्ट कर चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद हसन है। आज मैं आपके साथ अपना आईएसएसबी का डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू शेयर करने लगा हूँ। मेरा आईएसएसबी का सेंटर कोहाट में बना था। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए एंटर हुआ तो बहुत ही दोस्ताना माहौल था और ऑलमोस्ट हर बंदे के साथ ही माहौल दोस्ताना होता है, क्योंकि दोस्ताना माहौल में ही आप अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी नर्वस हों तो वो आपके साथ वो माहौल क्रिएट नहीं कर सकते और आप अपना बेस्ट वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरा इंटरव्यू इंतहाई दोस्ताना माहौल में था। डिप्टी प्रेसिडेंट साहब ने मुझसे सलाम दुआ की, पूछा कि बेटा कैसे हो आप। मैंने आंसर किया उसका, और सबसे पहले मुझे इजी फील करवाने के लिए मुझे उन्होंने ये कहा कि आप कैसे कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं। हालांकि उनको सब पता था, लेकिन ये सब उन्होंने मुझे इजी फील करवाने के लिए मुझसे पूछा। तो उन्होंने प्रोफेशनल क्वेश्चन मुझसे बहुत ही कम किए, मतलब जीके मुझसे बहुत कम पूछा। और जो चीज़ें बंदे को पज़ल कर सकती हैं, मतलब जो चीज़ आपको नहीं आती उससे आप परेशान हो जाते हैं, पज़ल हो जाते हैं, तो उन्होंने मुझसे ऐसी चीज़ें ऑलमोस्ट बहुत ही कम पूछी, लेकिन ना होने के बराबर पूछी। उन्होंने ऑलमोस्ट मुझसे जो कुछ पूछा वो मैं अपने आईएसबी के फॉर्म में लिख चुका था, या फिर मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वही उन्होंने मुझसे पूछा। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूछा। फैमिली बैकग्राउंड में जो मैं अपने फॉर्म में लिखा था, मैंने उसके रिलेटेड क्वेश्चन किए। मेरे मेरिट्स और डीमेरिट्स जो मैंने फॉर्म में लिखे थे, और ऑलमोस्ट जो मैंने अपने ऐसे में और सेंटेंस कंप्लीशन में जो वर्ड्स, जो चीज़ें यूज़ की थी, वही चीज़ें उन्होंने दोहराई। क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे बस वही चीज़ें पूछी जो मैं लिख चुका था, कोई चीज़ें नहीं पूछी। जिसमें से ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछा कि अहमद आपका जो आइडियल पर्सनैलिटी है वो कौन है। तो चूँकि मैं अपने आईएसबी फॉर्म में लिख चुका था कि मेरा आइडियल पर्सनैलिटी फ़लाँ है, तो उन्होंने मुझे उसके बारे में ही क्वेश्चन किए। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे ऑलमोस्ट 4 सिचुएशंस पूछी। सिचुएशंस भी आसान थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि सबसे पहले कि अहमद आप उकाड़ा से आए हैं, तो अगर आपको कॉल आ जाती है घर से कि आपके वालिद साहब इंतहाई सीरियस कंडीशन में हैं, तो आप क्या करेंगे? मतलब उनका क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि आप अपनी आईएसबी स्किप कर देंगे या उसको कंटिन्यू करेंगे। एक सिचुएशन ये थी कि अगर आपके वालिद साहब इंतहाई सीरियस कंडीशन में हैं
और वो कहते हैं कि अहमद आप ना मुझसे मिल लो, मेरा लास्ट टाइम है, तो आप अपनी आईएसएसबी यहाँ पे स्किप कर दोगे या नहीं करोगे? तो ये आपने अपने वे में इसका आंसर करना है, आप जो भी करें हाँ या ना, जो भी सोच लें आप। ठीक है, तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्होंने मुझसे दूसरा क्वेश्चन ये कहा, सिचुएशन ही थी बेसिकली एक, कि अहमद हमने आपको आर्मी में सेलेक्ट कर ली है, आप एक ऑफिसर रैंक पे हैं और आप कश्मीर में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो आपको सख्ती से ऑर्डर है सीज़ फायर का कि जो मर्ज़ी सिचुएशन हो आपने गोली नहीं चलानी। तो आप एक पहाड़ी पर ड्यूटी दे रहे हैं, ऊपर खड़े हैं और नीचे एक इंडियन आर्मी की जीप आती है, उसमें से चंद सोल्जर्स निकलते हैं और वो एक कश्मीरी लड़की को उठा के जीप में डालते हैं और आपके सामने ले जा रहे हैं। आपके पास एक ही कंडीशन है, वो ये है कि आप ऊपर खड़े होकर उनको गोली मार दें, शूट कर दें उनको, या फिर वहाँ पे खड़े होकर देखते रहें। तो आप इन दोनों में से क्या काम करोगे? ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अहमद ये क्या चीज़ है? मैंने कहा सर मोबाइल फ़ोन है। उन्होंने कहा कि आप अज्यूम कर लो कि ये मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब है। मैंने कहा जी ठीक है, अज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया। तो उन्होंने कहा कि इसका टाइम है 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद ये इसी रूम में ब्लास्ट हो जाएगा, तो आप इसको क्या करोगे, क्या करने की कोशिश करोगे? तो मैंने, चूँकि एक आंसर बताना लाजमी है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन उसका मैं आपको बता सकूं, वो ये था कि मैंने कहा कि एज़ पॉसिबल मैं ऐसे कोशिश करूँगा कि कहीं ड्रॉप कर दूँ, किसी ऐसी जगह पे फेंकूँ कि जहाँ पे हम बच जाएं या कोई नुकसान ना हो। तो उसने कहा कि इस रूम के आसपास टोटली लोग भरे हुए हैं, गैदरिंग है लोगों की, अगर बाहर फेंकोगे, किसी भी सूरत में बाहर फेंकोगे, जिस साइड में मर्ज़ी फेंको, वहाँ पे आवाम मर जाएगी, या फिर हम मरेंगे या आवाम मरेगी, तो आप दोनों में से क्या पसंद करोगे? सही हो गया। उसके बाद उनका ये क्वेश्चन था मुझसे कि अहमद, बार बार वो मुझसे यही क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर हम आपको आर्मी में सेलेक्ट कर लें, अगर हम आपको आर्मी में सेलेक्ट कर लें। मुझे तो लगता था कि वो मुझे पसंद कर चुके थे, सेलेक्ट कर चुके थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अहमद अगर हम आपको आर्मी में सेलेक्ट कर लें, आप सेलेक्ट हो गए हैं, ऑफिसर बन गए हैं, तो आप अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आएंगे? ये भी एक तरह की सिचुएशन ही थी कि आप अपने अंदर कौन कौन से चेंजेस लेके आएंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे उसी आईएसबी फॉर्म से रिलेटेड था जो मैं वहाँ पे फिल कर चुका था, मेरिट्स और डीमेरिट्स या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स। क्योंकि वो हमारा ऐसे था कि आप को इम्प्रूवमेंट का मौका दिया जाए तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे आप अपने अंदर। तो मैंने उनको कहा, अपनी चंद एक चीज़ें बताई जो मैं अपने फॉर्म में लिख चुका था। उससे रिलेटेड अगर मैं कोई और बता देता या कुछ भी कह देता तो वो मैं अपने फॉर्म से ही, मतलब अपनी ही थिंकिंग, जो पहले वाली थिंकिंग से, उससे डिनाई कर देता। तो फिर मैंने ऑलमोस्ट वही बताई जो मैं अपने फॉर्म में लिख चुका था। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने मैथ के चंद एक क्वेश्चन किए। क्वेश्चन यही आम नॉर्मल क्वेश्चन थे कि एक जहाज़ 20 मिनट पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है या उड़ रहा है। बेसिकली उन्होंने 2-3 क्वेश्चन किए थे, एक गाड़ी का था, एक एरोप्लेन का था, मतलब टाइम से रिलेटेड थे कि एक जहाज़ की स्पीड है जो 20 मिनट पर सेकंड है, तो वो 1 आवर में कितने करेगा। सेम इसी तरह से एक गाड़ी का था कि उसकी 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो वो 10 मिनट में कितना करेगी। तो ये आम कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मैंने भी उसी टाइम अपने माइंड में कैलकुलेशंस की और आंसर दिए। सही हो गया। उसके बाद उन्होंने वही क्वेश्चन पकड़ लिया जो मैं अपने फॉर्म में लिख चुका था कि मेरी मतलब फेवरेट पर्सनैलिटीज़ कौन है, मैं किन को पसंद करता हूँ। उन्होंने उसी के क्वेश्चन किए। मैं चलो आपको ये बता देता हूँ कि मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी जो मैं लिख के आया था, और वैसे भी नेचुरली भी है, वो यही थे कि मैं सुल्तान फ़तेह अली टीपू को पसंद करता हूँ। वो मेरे आइडियल पर्सनैलिटी हैं, मैं उनकी लाइफ से इंस्पायर हूँ। तो उन्होंने मुझे उनके क्वेश्चंस किए कि उनके कितने बेटे थे, वो उनकी रियासत जो थी वो इस टाइम किस जगह पे मौजूदा, उन उसकी रियासत का नाम क्या है, उस टाइम तो मैसूर थी, अब वो किस जगह पे वाक़ है, उनके वालिद का नाम क्या था, और उनकी लड़ाई किन से हुई, उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, उनकी डेथ कब हुई, और उनका कोई फेमस कॉल जो आप सब लोगों को पता है। सही है।
मतलब जो हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि एक हमारी आइडियल पर्सनैलिटी है, उसके बारे में अगर कॉमन क्वेश्चन किए जाएँ कि वो कब पैदा हुआ, कब उसकी वफ़ात हुई, वो कहाँ रहता था, तो वो तो हमें पता होने चाहिए ना। और वो मुझे पता थे, या कुछ मैंने स्किप भी किए, मुझे नहीं आए कुछ। जिस तरह से उन्होंने पूछा कि सुल्तान फतेह अली टीपू के कितने बेटे थे, तो मुझे नहीं आते, तो मैंने उनको अपना सर हिला के बताया कि मुझे नहीं पता जी। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि बंदा कहे कि मुझे नहीं आते। हो सकता है बंदे को कोई ना कोई चीज़ स्किप हो ही जाए। तो ऑलमोस्ट यही मेरा 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू था। बाकी उन्होंने मुझसे ये पूछा कि अहमद, ये हम जिस रूम में बैठे हैं इसको 1 मिनट ऑब्ज़र्व कर लो। मैंने ऐसे ऐसे 1 मिनट के लिए देखा, तो उसने कहा कि अब रेडी, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैंने कहा पूछें आप। उन्होंने कहा अब तुमने बस मुझसे आई कांटेक्ट रखना है, रूम को नहीं देखना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि अच्छा आप बताओ कि ये जो रूम है, ये एक स्क्वायर टाइप है या रेक्टेंगल टाइप है? तो ये मैं पहले देख चुका था, क्योंकि उसकी एक साइड कम लेंथ में थी और दूसरी ज़्यादा लेंथ में, तो मैंने फ़ौरन से कह दिया कि रेक्टेंगल है। कहता स्क्वायर नहीं है? मैंने कहा नहीं। कहता यार मुझे तो स्क्वायर लग रहा है, अब देख लो तुम दोबारा। मैंने फिर देखा, कहता कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? मैंने कहा सर रेक्टेंगल ही है। कहता कैसे रेक्टेंगल है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? मैंने कहा कि इसके जो डिफरेंट साइड्स हैं, मतलब ओपोजिट साइड्स हैं, वो आलमोस्ट एक तरफ से ज़्यादा है और एक तरफ से कम है। तो मतलब इसकी जो जो फार्मूला है मैथ का, बेसिकली वही मुझसे पूछ रहा था। तो मैंने कहा कि जो मैथ का फार्मूला है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, उसके मुताबिक ये रेक्टेंगल ही है। कहता कि ठीक हो गया। फिर उसने मुझसे कॉमन क्वेश्चन बार बार कह रहा था कि रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई, आईसीबी में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कहता कि यार बंदा इतनी दूर से आता है, बंदा कोई ना कोई तो, वैसे भी आजकल कोरोना के डेज़ हैं, तो कोई ना कोई तो परेशानी हो ही होगी। मैंने कहा सर वो जो परेशानियाँ होती हैं वो तो हर जगह ही होती हैं, तो उसको हम इतना सीरियस नहीं लेते। कोई मेजर परेशानी मुझे नहीं हुई आते हुए। मैंने बड़ा इन्जॉय किया है, क्योंकि मैं पहली दफ़ा कोहाट आया हूँ लाइफ में, मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो मैंने उसको रास्ते में इन्जॉय किया है आते हुए। तो बस यही मेरा इंटरव्यू था और यही सब क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे।